सेंट्रल बैंक का लास्ट फंक्शन, आरबीआई और द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक्ट्स एज अ कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। किसी के पास अथॉरिटी नहीं है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बना के रख सके, बैंक्स के पास, कमर्शियल बैंक्स के पास भी नहीं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सिर्फ और सिर्फ किसके पास होने चाहिए? सारे के सारे आरबीआई के पास। जितने भी इनफ्लोज और आउटफ्लोज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होंगे दे मस्ट बी रिपोर्टेड टू आरबीआई। तो क्या सर फिर कमर्शियल बैंक अपने पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं रख सकते? बहुत लिमिटेड क्वांटिटी रखते हैं, वो बहुत लिमिटेड क्वांटिटी रखते हैं। किसी को चाहिए तो आपको पहले से बताना पड़ेगा बैंक को, फिर वो रिलीज कराएंगे आरबीआई से। अपने पास कोई ज्यादा नहीं रखता, कोई लॉजिक नहीं है ना। पैसा कैश रखना तो लॉस ऑफ इंटरेस्ट है। बैंक्स जो कैश इन हैंड रखे हुए हैं उस पर कभी इंटरेस्ट थोड़ी ना कमा सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। रिजर्व्स के फॉर्म में आप कमा सकते हो, जो आपके यहाँ कमर्शियल बैंक और दूसरे बैंक्स के साथ हैं या आरबीआई के पास। तो पॉइंट इज आरबीआई एक्ट्स एज अ कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की पूरी कंट्री के जितने भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं सारे के सारे किसके पास रहेंगे? आरबीआई के पास। पर्पस क्या है कि एक सिंगल विंडो होगी तो उनको पता है कि फॉरेन एक्सचेंज कितना आ रहा है, फॉरेन एक्सचेंज कितना जा रहा है, सो दैट द वैल्यू ऑफ करेंसी रिमेन्स स्टेबल। अगर हमें पता ही नहीं कि कितना आ रहा है कितना जा रहा है और एकदम से डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई तो हमारी करेंसी तो वीक हो जाएगी ना। तो इसलिए उनको रिजर्व्स क्रिएट करके रखने पड़ते हैं, कि जो कि मैंने आपको आर्टिकल भी शेयर किया था अभी पीछे। 660 बिलियन डॉलर्स थे, 630 थे, 630 बिलियन डॉलर्स रिजर्व्स थे। अब कितना 616 हो गए थे, कितना बताया, कम होते जा रहे हैं क्योंकि आपके इंपोर्ट बिल्स बढ़ते जा रहे हैं ना। एक तो डॉलर का रेट बढ़ रहा है तो आपको पेट्रोल और महंगा होता जा रहा है, क्रूड ऑयल और महंगा होता जा रहा है, तो उनकी पेमेंट्स आउटफ्लोज बढ़ते जा रहे हैं। आउटफ्लोज बढ़ते जाएंगे तो अब क्या होगा? अगर सप्लाई नहीं बढ़ी, अगर रिजर्व्स रिलीज नहीं हुए तो डॉलर और महंगा हो जाएगा। आपको डॉलर चाहिए, आपके पास अगर डॉलर नहीं है तो आप फॉरेन कंट्री से तो परचेज करोगे। इंडिया में तो नहीं छाप सकते, करेंसी अथॉरिटी है, बट इंडिया के नोट की ही है, बाहर की कंट्री के नोट हम नहीं छाप सकते। तो एक ऑप्शन होता है कि फॉरेन कंट्री से लोन ले लो, एक है कि आप अपने रिजर्व्स यूज करो। तो जब आप अपने, ये फॉरेन एक्सचेंज बीओपी में हम पढ़ेंगे कि जब कंट्री अपने रिजर्व्स में से विड्रॉ कर रही है तो क्यों कर रही है? ताकि सप्लाई क्रिएट कर रही है। आप रिजर्व में से निकाले आपने 10 बिलियन डॉलर्स, तो एक तरह से आपने बैंक्स को प्रोवाइड करे। आरबीआई क्या करेगा? बैंक्स में ही वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, प्रोवाइड करता है फॉर पेमेंट्स, और गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर रहा है फॉर पेमेंट्स। सप्लाई क्रिएट कर रहा है ना, सप्लाई क्रिएट कर रहा है। अगर सप्लाई ना हो और डिमांड बढ़ती जाए तो उसके तो रेट बढ़ेंगे। किसी चीज की डिमांड बढ़ती जा रही है और सप्लाई नहीं बढ़ रही तो एक्सेस डिमांड की वजह से वो चीज महंगी होती जाएगी, डॉलर का रेट और बढ़ता जाएगा। तो डॉलर का रेट कंट्रोल करने के लिए उनको ये रिजर्व्स रिलीज करने पड़ रहे हैं। बट क्योंकि वो कस्टोडियन है एक्सचेंज रिजर्व्स का तो वो इस चीज को मैनेज कर सकता है कि सारा डेटा उनके पास है, सारा कंट्रोल उनके पास है, तो वो कंट्री करेंसी को मैनेज करके चल सकते हैं। The central bank acts as the custodian of country's stock of gold and reserves of foreign exchange. This function enables the central bank to exercise a reasonable control on foreign exchange. According to regulations of foreign exchange, all foreign exchange transactions must be routed through RBI. Centralization of foreign exchange transactions with the Reserve Bank serves two objectives. क्या फायदा है इसका? ध्यान से देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेंट्रलाइजेशन मतलब एक ही विंडो है, सारी की सारी ट्रांजैक्शन उन्हीं के थ्रू रूट होंगी। आप तो कमर्शियल बैंक के साथ डील कर रहे हो लेकिन वो इमीडिएटली सारा डेटा आरबीआई के पास जाएगा और फॉरेन एक्सचेंज। It helps the bank in stabilizing the external value of currency. इंडियन रुपीस की करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी वो स्टेबलाइज करना पॉसिबल हो पाता है। It helps in pursuing a coordinated policy towards the balance of payment situation. Balance of payment क्या होता है? It is a statement which shows inflows and outflows of foreign exchange. BOP. Inflows and outflows of फॉरेन एक्सचेंज। तो बीओपी सिचुएशन, आउटफ्लो ज्यादा है तो डेफिसिट होगा बीओपी में, इनफ्लो ज्यादा है तो सरप्लस होगा बीओपी।
कोई भी डाउट? RBI as banker to the government, RBI as a banker's bank and supervisor, RBI as a custodian of foreign exchange reserves. पहले से हम क्या करके बैठे हुए हैं? RBI is the bank of issue, currency authority, RBI as a controller of money supply. इसी के साथ सेंट्रल बैंक के सारे फंक्शंस समाप्त हुए.